हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करने वाले हैं हम मिड कैप निफ्टी के बारे में, फिर निफ्टी के बारे में। आपको कल मतलब मंडे को किस तरह से प्लान करना चाहिए, आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और चार्ट को थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करेंगे। देखिए मार्केट में किस तरह से आपका चार्ट एक्चुअली में लगभग टाइम वर्क करता है। हालांकि देखिए 100% इस मार्केट के अंदर कुछ नहीं होता, आप सबको पता है। फिर भी अगर आप कहीं न कहीं चार्ट का सही से थोड़ा-सा डायरेक्शनल मूवमेंट या कहीं न कहीं चार्ट में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सही जगह अगर आप ड्रा करना सीख जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको देखिए बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। और जब बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, तो कहीं न कहीं आपका एसएल छोटा रहता है और जब आपका एसएल छोटा होता है, तो हिम्मत रहती है इस मार्केट में रुकने के लिए। और आप जानते हैं जब आप रुकते हैं, तो कहीं न कहीं फिर मार्केट अपना जलवा दिखाती है। ओके? तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले मिड कैप निफ्टी के बारे में। हालांकि देखिए न्यूज़ बेस्ड मार्केट रहेगी। आप सबको पता है अभी लेटेस्ट टाइम में आपका कल या परसों कुछ आपका टैरिफ वाला सिस्टम चल रहा है। मैं मानता हूँ न्यूज़ है, लेकिन न्यूज़ कितना टाइम के लिए होती है? न्यूज़ जस्ट आपका 10 से 20 मिनट के लिए न्यूज़ रहती है। उसके बाद मार्केट अपने आप को ऑलरेडी सेटलमेंट कर देती है। और अगर आप मेरे से पूछिए तो मार्केट ने ऑलरेडी सब कुछ सेटलमेंट कर रखा है। अब कैसे कर रखा है? देखिए, आप एक बात बताइएगा, मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल रेड क्यों बनाई? ठीक है, ठीक है ना। अब हमको तो नहीं पता था कि मार्केट में क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये चीजें थी, ये डाउट था। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ईरान और उसका यूएस वाला ये बाहर वाला सिस्टम था, आप जो भी मान लो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा मार्केट में। मार्केट अच्छी खासी यहां पर गिरी। अब उसका पॉजिटिव न्यूज कर रहे हैं। तो मार्केट में एक बात बताइए कि अगर पॉजिटिव न्यूज अच्छी खासी होनी चाहिए, तो फिर मार्केट इधर कहीं क्लोज होती और इधर से बम फटती। लेकिन अभी क्या हुआ, मार्केट में जो पॉजिटिव न्यूज आएगी भी तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? कम डाउन। ये आपका लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल, ध्यान रखिएगा। इतनी बड़ी कैंडल को गैप फिलअप करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर भी चलिए, अब बहुत बड़ा गैप अप हो जाए या कुछ हो जाए तो अलग मैटर करता है, जैसे उस दिन हुआ था। लेकिन फिर भी क्योंकि देखो न्यूज तो पहले अगर आ गई तो क्या होगा, आप एक बात बताएं, न्यूज जैसा भी कुछ होता है ना, ये सब हमारे इंडियन मार्केट बंद होने के बाद ही होता है। कुछ भी ऐसा हो और कहीं अगर ऐसा चलता रहे पहले, तो सब उसमें फायदा उठा लें। लेकिन अब कोई फायदा उठा पाता है, कोई यहाँ पर उसका अकाउंट खत्म हो जाता है, कोई का बन जाता है, तो सब ये चलता रहता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये सब कुछ मार्केट के अंदर बिना हैज के तो बिल्कुल आप कहीं जाइए ही मत, बीटीएसटी के खास तौर पर। बीटीएसटी जब भी आप करें तो बिना हैज के कभी बीटीएसटी आपको नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर बीटीएसटी हैज का मतलब क्या है? देखिए बहुत सिंपल है। आप चाहे मार्केट में आपका डायरेक्शन ऊपर का हो तो भी आप हैज कर सकते हैं, मार्केट का डायरेक्शन आपका नीचे का है तो भी आप हैज कर सकते हैं। हैज में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका एक लॉस आपका फिक्स होता है और आपका प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी वहां पर बड़ी हो जाती है। मेरी बात आप समझ रहे? और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपका लॉस भी फिक्स होता है और आपका प्रॉफिट भी फिक्स होता है। तो वो डिपेंड आप पर करता है कि आपको किस तरह का रिस्क यहां पर लेना पसंद है। या ऐसा होता है कि एक लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट वाला, या आपको एक मेरे को फिक्स लॉस चाहिए और फिक्स मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो सब कुछ मार्केट के अंदर होता है, लेकिन उसके लिए हमको सबसे पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है और तैयारी करना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए, तो फाइनली यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाएंगे। रेजिस्टेंस अभी आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो आपकी बड़ी कैंडल बनी है ना, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आपका यहीं पर है। जब तक मार्केट चाहे आपकी गैप अप ओपन हो, चाहे जैसा भी हो, चाहे न्यूज बेस हो, बड़े भाई जब तक इसके ऊपर नहीं सस्टेन करता मार्केट, तब तक आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। हाँ, अब चूंकि मार्केट में अगर न्यूज आपकी पॉजिटिव आ चुकी तो मार्केट अपने आपको खुद ही गैप अप कर लेगा, तो आप क्या करेंगे? बायर के लिए तो वहां पर एक जगह खत्म हो गई, तो फिर बायर के लिए जगह कब बनेगी? बायर के लिए जगह दोस्त जब इसके ऊपर मार्केट आपकी सस्टेन करेगी तभी बनेगी। अदरवाइज मार्केट में क्या है, अगर मार्केट गैप अप हो भी जाता है ना, तो ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर जो भी आपके सेलर बड़े एक्टिव हुए थे, वो कहीं ना कहीं फिर मार्केट को नीचे की तरफ पुशअप करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए ये हो गया रेजिस्टेंस आपका। अब दूसरी चीज बना लेते हैं सपोर्ट। सपोर्ट आपका यही है, फिलहाल के लिए सपोर्ट आपका यही है। देखिएगा यहां पर आप सपोर्ट बना लीजिएगा। सपोर्ट की जगह आपका यहां पर 13,400 के आसपास है, रेजिस्टेंस की जगह आपका 13,750 के आसपास है। मतलब एक अच्छी खासी जगह है। मिड कैप निफ्टी की बात कर ले, लगभग 350 पॉइंट की जगह, और 350 पॉइंट मिड कैप निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। चलिए, अब मिड कैप निफ्टी के लिए 350 पॉइंट है। अब यहां पर क्या करते हैं, एक छोटे छोटे कुछ छुटपुट रेजिस्टेंस और बना लेते हैं। चलिए, ये वाला हम यहां पर जाकर के एक ये वाला रेजिस्टेंस बना लेते हैं, जिसका लेवल आपका यहां पर दिखाई दे रहा होगा 13,600 के आसपास, 13,600। अब ये मैंने क्यों बनाया, ये बनाने का रीजन समझिएगा, सिंपल है। देखिए, अगर तो मार्केट मान लीजिए इसके ऊपर सीधे गैप अप खोल के और इसके ऊपर ही सस्टेन करती है यहां पर, ठीक है, तो फिर आपके पास जगह है इधर के लिए, ये रेजिस्टेंस के लिए। अब अगर मार्केट मान लीजिए डायरेक्टली यहीं पर खुल करके और प्रॉफिट बुकिंग आती है,
ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस कहां तक के होते हैं वो आपको यहां पर पता होना चाहिए। तो देखिए ये वाला आपका जो ये हाई है ना, यहां देखिएगा जो प्रीवियस हाई है, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग का जोन होता है। क्योंकि भाई एक बात बताओ, जो यहां मान लो किसी ने कॉल बाई किया होगा BTST, तो जब मार्केट आपकी बड़ी गैप अप खुलती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले तुरंत के तुरंत बुक करने की कोशिश करते हैं ना। तो जब बुक करते हैं तो मार्केट क्या करती है, अपने आप को नीचे लाने की कोशिश करती है, कूल करती है। तो मार्केट का क्या होगा, ये आपका एज ए फिर सपोर्ट जोन आपका बनेगा ये, और सपोर्ट जोन यहाँ पर 13,520 के आसपास, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, ये डिसाइड करता है कि मार्केट अपने आप गैप अप भी ओपन हो गई, मार्केट ने अपने आप को कूल डाउन भी कर लिया, प्रॉफिट बुक भी हो गई, फिर मार्केट की असली खेल यहां से शुरू होगा। अब ये मार्केट का असली खेल ये होगा कि अब मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन देती है तो ये वाला अच्छा खासा होगा जोन, अगर निगेटिव फिर रिएक्शन वहां पर आता है तो फिर आपका ये वाला जोन यहाँ पर आपका खुला है। तो सपोर्ट आपको मिल गया, ऊपर का आपका ये रेजिस्टेंस मिल गया। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि बड़े भाई इस जगह आपको ट्रेड करना है या मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है, हमको मार्केट में चुपचाप बैठना है पहले। अगर मार्केट गैप अप खुल करके फिर अपने हाई का ब्रेकआउट करेगी तो हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए जाएंगे। अगर मार्केट में पहले कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आप सबको पता है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर मार्केट इस तरह से कुछ एक्टिविटी करती है, ऐसे करके ये फिर हो जाती है मार्केट पूरे दिन के लिए, ऐसा होती है ना, आपने प्रीवियस भी देखा होगा। तो फिर आप इसके लिए भी तैयारी अपना कर लीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मार्केट इस तरह से एक्टिविटी किया, मतलब आपका बड़ा मान लो गैप अप हो जाता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आकर के इस तरह से साइडवेज हो गई, तो क्या होगा आप बताइए, क्या होगा। आपका थीटा डी के जो महाराज ना हावी हो चुके हैं ना, बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा आपका ऑप्शन के प्रीमियम में। और क्यों डालेगा, वो इसलिए डालेगा क्योंकि ऑलरेडी आपका बिक्स यहां पर 14 पॉइंट कुछ के ऊपर है, ठीक है। अब आप खुद समझिए कि अगर 14 पर आपका यहां पर 14 आपका बिक्स है और गलती से मंडे के दिन आपका यहां पर बिक्स जो है तो 13 भी आ गया या 12 पॉइंट मान लीजिए 50 भी आ गया, तो क्या होगा आपके ऑप्शन के प्रीमियम में, आप समझ रहे हैं। आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेजी के साथ गलेंगे, जैसे उस दिन हुआ था। मार्केट ने क्या किया था, सबको जब बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, एक पॉजिटिव न्यूज आई थी ना, बहुत बड़ा गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद क्या हुआ, मार्केट में जिसने भी गलती कर दिया कोई पोजीशन मतलब बनाने की काल की तरफ, उसको पूरा का पूरा मार्केट ने निचोड़ दिया था, पूरा साइडवेज होकर के, और इतना ज्यादा प्रीमियम गला था आप यकीन नहीं करेंगे। जो आपके 600 वाले ऑप्शन थे ना, मतलब बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में बात कर लो, वो सीधे मार्केट का लास्ट क्लोजिंग होते होते वो ऑप्शन आपके यहाँ पर 300 रुपए में आके खड़े हुए थे, मतलब 50% आपके वहां पर प्रीमियम आपके डाउन हुए थे, 50% प्रीमियम। आप समझ सकते हैं इन चीजों को। तो प्लीज ये आपका मंडे का मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। हाँ, मार्केट में तब आपको जरूर एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है ऑप्शन की प्राइस में, जब मार्केट आपकी या तो रेंज में खुल करके डायरेक्ट कंटिन्यू इस तरह से मार्केट निकले, या तो मार्केट आपकी यहां पर खुल जाए, इसके बाद क्या करे, कंटिन्यू नीचे आए। इन दोनों डायरेक्शन में आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज एक ऑप्शन बायर को मैं फिर बता रहा हूं, अगर मार्केट गैप अप खुल गई और इस तरह से कुछ एक्टिविटी बनी और ये बना, तो वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर आपको वहां पर ये सोच लेना है कि मेरे लिए एक दिन के लिए मार्केट थी ही नहीं। ओके, रेजिस्टेंस आपने बना लिया। अब चलिए यहां एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर देखिएगा, आने वाले दिनों में मिड कैप निफ्टी का एक गैप है ये वाला, ठीक है, ये गैप दिख रहे हैं आपको गैप, इस गैप को आप ये बना लीजिए, इसको थोड़ा सा यहां तक आप मार्कआउट करना है। और ये गैप कहीं ना कहीं आपका मतलब 13,750 से लेकर के आपका 13,850 तक का है, मतलब लगभग 100 पॉइंट का गैप है। जब भी कभी मार्केट इसके ऊपर का डायरेक्शन क्लियर करे तो ध्यान रखिएगा ये आपका गैप मार्केट फिलअप करने की कोशिश करेगी। चलिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया डेली टाइम फ्रेम में। आई होप कि आपने इस तरह से अपना चार्ट में बना लिया होगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब मैं बात कर लेता हूं 15 मिनट के चार्ट में कि भाई 15 मिनट के चार्ट में हमको क्या एक्टिविटी नजर आ रही है। ये देखिएगा थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट में क्या हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने अपने आप को फुली तैयार करके रखा हुआ है पहले ही कि आप आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो यहां पर सेलर बैठे तो उन्होंने अपने यहां पर लगभग प्रॉफिट उन्होंने अपना बना लिया है। अब बताइए सच है या नहीं है ना सच। मैंने आपको एक बात बताया था कि भाई जब भी कभी मार्केट इस तरह से अपने आप को गिराती है या मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाती है तो वो एक एसएल क्रिएट करती है। एसएल मतलब सिंपल है, या लिक्विडिटी क्रिएट करती है, और लिक्विडिटी अगर क्रिएट कर रही है मार्केट तो उसको कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में आना पड़ता है, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट को लेना है, बिना लिक्विडिटी की मार्केट काम नहीं करती है, ठीक है। अब आप चाहे इसको ये समझिएगा कि मार्केट ने यहां से बड़ी तेज गिरावट किया था, ये अपना क्या किया, इसने अपना प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद आपका मार्केट यहां के लिए तैयार हो रही है, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे आप इसकी बात कर लें, आपका यहां पर भी लिक्विडिटी है, मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस बताया 13,600 का, यहां पर भी आपके एसएल जोन है। अगर आप यहां पर टॉप लेते हैं तो यहां पर भी आपके एसएल जोन है आपका 13,740 के आसपास, है कि नहीं है, दोनों तरफ है। नीचे देखिएगा, मार्केट अगर मान लीजिए नीचे की तैयारी होती है तो भी मैंने आपको बता रखा है कि फिर आपको ये गैप जो एक बचा हुआ था ना, यहां पर जब आप थोड़ा सा चार्ट को पीछे इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहां पर आपको एक गैप बचा हुआ मिड कैप निफ्टी में,
ये लीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बताने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए 13,275 का मतलब क्या है, देखिए मार्केट के पास दोनों तरफ के चाल चलने के लिए पूरी की पूरी जगह है। आप चाहे ऊपर के ले लीजिए, चाहे आप नीचे के ले लीजिए, और जब भी मोमेंट मिलेगा ना बड़े बड़े भाई, तो बहुत खतरनाक वाला मोमेंट मिलेगा इस एक्सपायरी के टाइम में। आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो वो हिसाब से आपको यहां पर प्लान अपना बनाना चाहिए। बस ये ध्यान आपको रखना है कि आपको बड़ी कैपिटल के साथ ज्यादा ट्रेड नहीं करने को, ओवर क्वांटिटी आप बाई कर लें मंडे के दिन, और मंडे के दिन क्या होगा, आपका थीटा डीके में फंस जाओ। अगर आप गलती से थीटा डीके में फंस गए, मान लो मैं एक XYZ के लिए उदाहरण लेता हूं कि आपने चलो 10 लाट में यहां पर काम किया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, और मार्केट अगर गलती से भी यहां पर आपका 30 मिनट रुक जाए ना, 30 मिनट अगर साइडवेज हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, तो ये जो आपने 10 लाट आपने यहां पर काम किया ना, उस 10 लाट के अंदर ही आप अच्छा खासा उस लॉस दिखाना शुरू कर देगा। अच्छा खासा मतलब जो आप उम्मीद किए थे कि यार चलो मेरे को 10 लाट में जल्दी मेरे को प्रॉफिट हो जाए, मैं निकल जाऊं, तो वो अच्छा खासा लॉस आपको दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि थीटा डीके होना अनिवार्य है, और आपकी एक्सपायरी आ रही, मंथली एक्सपायरी, ठीक है। तो थीटा डीके तो होगा बड़े भाई। तो ध्यान आपको इस तरफ रखना है कि अगर आपको मोमेंट मिलता है और आप मोमेंट अगर कैप्चर कर पाते हैं तो बेटर है, अदरवाइज आप थोड़ी देर के लिए मार्केट को छोड़ दीजिएगा, समझ रहे। तो आपका एटलीस्ट आप थीटा डीके में बच जाएंगे। बाकी ऑप्शन सेलर के लिए फुल मौका रहेगा। अगर वो फर्स्ट कैंडल में तो कुछ उसको करना ही नहीं है, उसको फर्स्ट कैंडल में तो कुछ करना ही नहीं है, और सेकंड कैंडल में भी उसको कुछ नहीं करना। इसके बाद जब मार्केट उकर वो रुकती है, ऑप्शन सेलर के लिए पूरा मौका रहेगा। ओके, चलिए, तो आपको यहां पर क्या पता लगा, आप देख लीजिएगा, सब कुछ आपको बता दिया। पहला रेजिस्टेंस है, इसके बाद अगर डायरेक्ट मान लीजिए गैप अप खुल जाए, वो सब कुछ आपको प्लान बता दिया। मार्केट में यहां पर लिक्विडिटी आपकी क्रिएट है, और मार्केट ये लिक्विडिटी लेनी चाहिए। अब बताइए और कुछ। चलिए, अगर आप ट्रेंड लाइन की बात कर लेते, चलो मैं आपको ट्रेंड लाइन भी बना करके दे देता हूं कि ट्रेंड लाइन में क्या यहां पर दिखाई दे रहा है। अब ट्रेंड लाइन में कैसे दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा समझिएगा। चलिए, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंडर लाइन लेंगे, इसके टॉप से देखिएगा, यहां से अगर मैं एक एक्सटेंडर लाइन इस तरह से कुछ ड्रा करने की कोशिश करूं, देखिए थोड़ा सा आपको क्या दिखाई दे रहा होगा। प्रीवियस आपको यहां पर रेजिस्टेंस बना था, यहां पर भी देखिए रेजिस्टेंस बना है। अभी मार्केट क्या कर इसी रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट कर सकती है, मतलब ये आपका कहीं ना कहीं 13,600 का आपका एक रेजिस्टेंस है, किसका, आपका ट्रेंड लाइन का। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके मार्केट इधर कुछ ऐसे करके ये देखिएगा, यहां आपका ये रेजिस्टेंस बन रहा है, ब्रेकआउट करती है तो आपका फिर ये वाला रेजिस्टेंस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। नहीं तो अगर इतना ही ब्रेकआउट किया, मान लो हो सकता है आपका छोटा मोटा इधर से कुछ हो जाएगा, तो आपका ये रेजिस्टेंस एक्ट करने लगेगा मार्केट को। ओके, ध्यान आपको इस तरह से अपना रखना है। चलिए, तो आपका हो गया मिड कैप निफ्टी। चलते हैं थोड़ा सा किसमें, हम फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का क्या प्लान हमें बनाना चाहिए। फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी ना एक जबरदस्त तरीके का अपना ट्रेंड बना रही है, ठीक है। जबरदस्त तरीके का ट्रेंड आप समझते हैं। देखिए, आपका मार्केट ने यहां पर देखिए ये वाला क्या हुआ था, अभी उसके ऊपर भी देखिए आपका ट्रेड यहां पर किया था फिन निफ्टी ने। जैसे इसके ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर इसके ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। अब फिर क्या उसके ऊपर जाएगा तो कहीं फिर ना प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ऐसा होता है ना अक्सर, देखिए मार्केट में यही बन रहा है आपका। ये देखिएगा, इस तरह से कुछ ऐसा करता हुआ नजर आ रहा है फिर निफ्टी में। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, फिबोनाची उठाएंगे, इसके टॉप से, ये टॉप से क्या करेंगे, अभी लेटेस्ट टाइम के लो लेवल को हम फिबोनाची से मार्क आउट कर देंगे, ठीक है। अभी फिबोनाची जब हमने मार्क आउट किया तो आपका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा आ रहा है, ये देखिएगा, आपका ये वाला रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, और ये लेवल कहीं ना कहीं आपका 28,320 के पास है। ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये आपका 0.61 का लेवल है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए, कभी भी होता है, देखिए इस तरह से अगर मार्केट कुछ करते हैं, देखिए गैप अप की बात छोड़ दीजिए। अगर मार्केट में पॉजिटिव गैप अप है तो हो सकता है आपका गैप अप हो जाए, लेकिन अगर गलती से इसके नीचे फिर आ गई ना, इसके नीचे, तो ये आपका फिर प्रॉफिट बुकिंग जोन आ जाएगा। हाँ, अगर मार्केट ऐसा कुछ करे, इधर कहीं खुले, इस जोन में आ जाए, इसका सपोर्ट ले, फिर यहां सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाती है, तो ये एक सही डायरेक्शन माना जाएगा मार्केट का। क्योंकि गैप अप जो ओपन हुई वो तो ठीक है, 2 कैंडल में आपको वो अपना मार्केट कामकाज कर देगी, ठीक है। उसके बाद जो मार्केट का अगर डायरेक्शन सही पकड़ेगा तो फिर मार्केट इस तरह से कुछ बिहेव कर सकता है, क्योंकि आपका 0.61 का लेवल यहां पर रिस्पेक्ट करेगा। ये तो आपका पहला हो गया। अब बात कर ले दूसरा चीज, ये देखिएगा मार्केट ने क्या किया, इसका बार बार इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट लिया, आपका रेजिस्टेंस ये आपको दिख ही रहा होगा। रेजिस्टेंस जोन कौन सा यहां पर मैं बनाता हूं, रेजिस्टेंस आपको ये मार्कआउट करके दे देता हूं। ये आपका पहला रेजिस्टेंस जोन है। कहां पर आ रहा है, मतलब पहला क्या, सेकंड रेजिस्टेंस जोन, ये आपका 28,525। मार्केट ने आपकी क्लोजिंग कहां दिया है, 28,120 के सॉरी 90 के आसपास, ठीक है, 90 के आसपास। मतलब अगर देखा जाए तो लगभग 300 पॉइंट है ना, लगभग 300 पॉइंट का आपका ये टॉप है। तो मतलब गैप अप के लिए काफी है ना, अगर आप देखना चाहे तो गैप अप के लिए काफी है। तो ये दूसरा ध्यान आपको ये रखना कि भाई अगर गैप अप हो भी जाए तो यहां तो ये रेजिस्टेंस हाई है। अगर गैप अप हो भी गया तो सेलर तो एक्टिव होंगे, क्योंकि यहां पर उनकी लिक्विडिटी क्रिएट है। ये आपको पहला ध्यान रखना है। तो भाई गैप अप अगर इतना हुआ तो लिक्विडिटी क्रिएट होगी,
ठीक है। और लिक्विडिटी क्रिएट हुई तो ये क्या करेंगे, जो यहाँ पर लिक्विडिटी जिनकी बनी हुई तो वो मार्केट को क्या करेंगे, वापस सेल अप करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपका फिर निफ्टी 28,000 आपका 550 के ऊपर एटलीस्ट 1 घंटा सस्टेन नहीं करेगा, तब तक आपको ओवरऑल बुलिश नहीं होना है। बार बार सेलिंग आ रही इस जोन से, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो किसी भी टाइम आपकी यहां पर लपेटा जा सकता है मार्केट के अंदर। न्यूज होना अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी मैं आपको अवगत कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिए। अब वो क्यों कर रहा हूं, थोड़ा सा इधर ध्यान रखिए। चलिए आइए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं। एक काम करिएगा, जैसे ये देखिए कितने 1 घंटे के चार्ट आप देख रहे हैं ना, मैं 1 घंटे का चार्ट लेता हूं, यहां से मैं एक एक्सटर्नल लाइन ड्रा करता हूं, और इसके टॉप से अगर मैं ये लाइन आपको बना करके दूं तो आपको कोई, ये मैं गलत कर रहा हूं क्या, बताइएगा थोड़ा सा, जस्ट मिनट, ये वाली देखिएगा, ये मैं कोई गलत किया क्या, यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने कोई गलत बनाया है, चेक करिए थोड़ा सा। ये आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था मार्केट में, भले इतनी बड़ी गैप अप ओपन हुई थी, उसके बाद देखिए आपका क्या हुआ है, यहाँ आपका फिर रेजिस्टेंस लिया है। तो ये कोई गलत रेजिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऊपर का टॉप का रेजिस्टेंस बड़ा खतरनाक काम करता है। तो मार्केट में जोन है यहां तक, जो मैंने अभी आपको बताया 28,550 तक, लेकिन अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया तो मार्केट में वापस सेल अप देखने को मिल सकता है। मेरी बात क्लियर हुई? जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके आपका फिर निफ्टी ऊपर नहीं सस्टेन करता, बुलिश नहीं होना है। अगर इसको सस्टेन किया तो फिर भैया शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग जब फिर आएगी ना, वो खतरनाक वाली होगी। ये समझिए, चाहे आप ये समझ लेना कि पॉजिटिव न्यूज है, चाहे आप ये समझ लेना कि इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है, इसके वजह से भाग रही मार्केट, जो भी आपको समझना होगा आप वो फिर समझ सकते हैं। तो फिर खतरनाक वाली शॉर्ट कवरिंग आपके ऊपर की तरफ फिर आ सकती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने ऊपर के 2 रेजिस्टेंस बता दिए, मैंने आपको सपोर्ट बता दिया। अब बताइए क्या बताना है। देखो, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, 2 कैंडल में आपको काम करना ही नहीं है। 2 कैंडल जब हो जाती मार्केट की, तब आप अपना इजिली फिर आप काम कर लेना। लेकिन फिर आपको मैं बता रहा हूं, आपको कोशिश ये करना है कि थीटा डीके से बचना है। अब अगर जो बीटीएसटी करके गया है वो बहुत अच्छी बात है, अगर उसको मिल जाता है मौका तो वहां पर अपना चौका लगा लेना, और नहीं मिलता तो फिर भैया आप क्या कर सकते हैं। कोशिश आपको करना है, आपको तुरंत अपने सौदे को एग्जिट करना है। अब वो क्यों करना है मैं आपको बताता हूं। देखो, ऑलरेडी जो भी आपका टैरिफ वाला हिसाब किताब है, अभी उसका कुछ क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, मैं ये बोलता हूं, अभी वो 150 दिन का टाइम दिया है, कितना दिया है, क्या कर लेगा बीच में, कुछ पता नहीं। हाँ, थोड़ा सा न्यूज पॉजिटिव आई तो उसको मार्केट रिएक्ट करेगा। ठीक है, वो रिएक्ट मार्केट करना चाहिए और करना भी चाहिए। ठीक है ना, चूंकि अच्छी एक चीज है ये टैरिफ वाला प्लान, तो ध्यान आपको उस हिसाब से काम करना। बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कैपिटल सेफ रखिएगा। मार्केट हर दिन खुलेगी, मार्केट अगर आप कल नहीं ट्रेड करेंगे तो उसके बाद आप ट्रेड कर लेंगे, आपकी एक्सपायरी भी है। ठीक है, एक्सपायरी में हो सकता है मोमेंट दे कोई मार्केट इधर उधर, तो वहां पर कैप्चर कर लेंगे। लेकिन अगर गलती आपने कर दिया मंडे की मार्केट मतलब कल के मार्केट में, तो आपका कैपिटल यहाँ पर बास आउट हो सकता है। और वो क्यों होगा, चूंकि थीटा डीके वाला। फिर आप होप में बैठेंगे, नहीं यार मार्केट तो पॉजिटिव न्यूज है, चलो ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, और आपका ऑप्शन का प्रीमियम थीटा डीके होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बस होप में बैठे रहेंगे। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, नहीं समझ में आता ट्रेड मत करिएगा, कैपिटल को सेफ रखिएगा, लेकिन लॉस मत लीजिएगा। आगे वाले आने वाले दिनों में एक्सपायरी है, फिर ट्रेड मिलेगा, दूसरा कर लेना। जरूरी नहीं है कि ऐसे मार्केट में आपको हाथ डालना चाहिए। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।